प्रहलाद ताल धारे, प्रहलाद जी ताली बजाने लगे। आहा, उद्धव जी मंजीरे बजाते हैं, नारद जी वीणा वादन करते हैं, आहा, अर्जुन गायन करते हैं, इंद्र मृदंग बजाने लगे, चारों तरफ जय हो की ध्वनि होने लगी। भक्ति महारानी खड़ी हो गई, नृत्य करने लगी, चारों तरफ आनंद का वातावरण छा गया, चारों तरफ आनंद का वातावरण छा गया। सब नृत्य करने लगे, सब झूमने लगे, सब कथा में आनंद लेने लगे, सब लोग आए। देखो भैया, सबकी अपनी अलग अलग परंपराएं हो सकती हैं, अपनी अपनी अलग बात हो सकती है, लेकिन जो भक्ति के आचार्य हैं वो एक ही बात कहते हैं, बोले या आदमी को नाचना चाहिए। अभी हमारे भैया भजन सुनाएंगे तो आप सब खूब बढ़िया से नृत्य कीजिए, खूब आनंद के साथ में। ये कोई भजन ऐसा सुनाएंगे जिससे आपको खूब आनंद आए। तो कहा कि भक्ति के आचार्य कहते हैं देखो, व्यक्ति नाचता तो है, किसके सामने नाचता है? बोले भगवान की माया के सामने नाचता है। नाच ही नट मरकट की नाई, कैसे नाचता? बोले जैसे बंदर मदारी के सामने नाचता है, ऐसे व्यक्ति नाचा करता है। भगवान की माया के सामने नाचता है, भगवान की माया नचाती है। बोले फिर बचे कैसे? बोले जो भगवान की कथा में, कीर्तन में, सत्संग में, ठाकुर जी के मंदिर में भगवान की प्रतिमा के सामने जो नृत्य करता है वो माया उसे नहीं नचा पाती, अभी तो माया उसके सामने नाचने लगा करती है जो कथा में नाचता है। मीरा को दुनिया कहती है कि ये पागल हो गई, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। आहा, वो मंदिर में जाकर के ठाकुर जी के सामने नृत्य करती है। लोग कहें मीरा भई रे बाबरी, सासु कहे कुल नाची रे, पग घुंघरू बांधे मीरा नाची रे। अंतर में भाव हो, अधरों पर प्रभु का नाम हो, मंदिर में जाओ, सत्संग में जाओ, कीर्तन में जाओ, लेकिन जब भाव बने, जब भावावेश हो, तो प्रभु की कथा में, कीर्तन में नृत्य कर लेने में कोई दोष नहीं लगता। भगवान के सामने नाचो प्रसन्न होकर के, क्या दिक्कत आ रही है? प्रभु के सामने आहा। और इधर भक्ति नृत्य संत जन बड़ा सुंदर भाव देते हैं। आइए 2 मिनट उसका दर्शन करें, फिर हम लोग आगे की कथा का दर्शन करेंगे। 1 मिनट के लिए। अच्छा, हमारे धीरेन्द्र जी कह रहे हैं तुमने इशारा तो दिया, लेकिन मैं चाहता हूं कि तुम कथा ही सुनाओ, क्योंकि आगे अभी और कथा शेष बची है। चलिए आगे कथा का ही दर्शन कराते हैं। तो भक्ति महारानी नृत्य करती हैं, ज्ञान और वैराग्य पुष्ट हो गए, दोनों के दोनों उठ करके खड़े हो गए। भक्ति बार बार प्रणाम करती हैं और धीरे से मुस्कुरा करके कहा, कहाँ बैठे? नारद जी कहते, कहाँ जाना चाहती हो? संत जन कहते हैं, भक्तों के हृदय में भक्ति महारानी आकर के आसनारूढ़ हो गई, हृदय में बैठ गए। और जहां भक्ति होती है ना भैया, वहां भगवान भी बैठा करता है। एक छोटी सी बात और समझाएं आपको। जेल नाम सुना है? जेल का नाम सुना है? जेल, जो थाने में जेल होती है। जेल में 2 लोग होते हैं। एक कौन होता है? बोले एक कैदी होता है। दूसरा एक वो होता है जेलर, जो दंड देता है। लेकिन दोनों के साथ बड़ी विचित्र घटना होती है। कोई पूछे कि कैदी कहां है, तो क्या शब्द सुनने को मिलता है? बोले अंदर बंद है। और कोई पूछे कि जेलर कहां है, तो अंदर बैठे हैं। एक के लिए शब्द प्रयोग होता है कि अंदर बैठे हैं, और एक के लिए शब्द प्रयोग हो रहा है अंदर बंद है। कितना अंतर हो गया दोनों में? हैं दोनों ही, बात जेल की ही हो रही है, जेल में ही है, लेकिन एक बैठा है, एक बंद है। अंतर क्या हुआ? बोले जो बैठा है वो स्वतंत्र है, वो कभी भी जा सकता है, कभी भी आ सकता है, लेकिन जो कैद है, जो बंद है, वो जा नहीं सकता, वो बंद हो गया अंदर। ऐसे ही भगवान क्या होता है? बोले जब भक्ति हृदय में आके विराजमान हो जाती है तो ठाकुर जी क्या होता है? बोले आकर के कैद हो जाते हैं, अवरुद्ध हो जाते हैं। भगवान हृदय में आकर के कैद हो जाते हैं। वो आ तो जाते हैं, फिर निकल नहीं पाते। 2 प्रकार से हमारा चित्त पिघलता है, थोड़ा अनुभव करके देखना। चित्त कब पिघलता है? 2 प्रकार से, या तो प्रेम में या भय से। जैसे अभी मैं आपसे पूछूं कि रास्ते में जब लोग आ रहे थे आप लोग, तो कौन कौन मिला? तो आप नहीं बता पाएंगे कौन कौन मिला, सारे चेहरे आपको याद नहीं होंगे, क्योंकि आपका चित्त नहीं पिघला। चित्त पिघला होता तो चित्र छपा होता, आपको नहीं है याद। लेकिन अगर रास्ते में सांप मिल गया होता तो वो महीने भर याद रहता, 6 महीने याद रहता। कोई पूछता कैसा? वो काले रंग का था, इतना मुंह उठा के ऐसे ऐसे चल रहा था, उस पर दाग बने हुए थे, वो लपलपा करके जा रहा था, ऐसा सांप था। क्यों याद रहा? क्योंकि आपके अंदर भय उत्पन्न हुआ। भय के कारण आपका चित्त पिघला, और पिघले हुए चित्त में उस सांप का चित्र आकर के छप गया। वो छप गया, वो अब जा नहीं सकता। अथवा
प्रेम के कारण हमारा चित्त पिघलता है। हमें जिससे मोहब्बत हो जाए, जिससे प्यार हो जाए, जो हमें अपना लगने लगे, तो आंखें बंद करें तब भी वह दिखाई देता है, आंखें खोल लें तब वह दिखाई देता है। बेटे का चेहरा बताना नहीं पड़ता कि कैसा लगता है, आप जरा सा भी ऐसे करके देखोगे तो तुम्हें मालूम पड़ जाएगा। ऐसी नाक है, ऐसे मुस्कुराता है, ऐसे शर्ट पहनता है, ऐसे चलता है, ऐसे मम्मा मम्मा करता है, ऐसे आपको सब याद आ जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेम के कारण पिघले हुए चित्त में अपने बेटे का, अपने प्रेमी का चित्र छप गया। ऐसे ही भक्ति जब हृदय में आकर के बैठती है, हमारा चित्त पिघल जाता है, और पिघले हुए चित्र में कौन? वो टेढ़ी टांग आकर के वाले, ओहो मेरा ठाकुर आकर के उस चित्त में चिपक जाता है, उसमें कैद हो जाता है, भगवान वहां पर आकर के बैठ जाते हैं। ऐसी है ये भागवत की कथा, ऐसी है ये कृपा करने वाली कथा, ऐसी है ये करुणा